तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि होगा ट्रिपल सी एग्ज़ाम को लेकर। बहुत से बच्चे जो हैं ट्रिपल सी अप्लाई कर रहे हैं इस बार, और उनके मन में काफ़ी सारी डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं। तो वो सारी डाउट्स हमने एक चार्ट आपके लिए प्रिपेयर कर लिया है। अब अगर आपका भी इसमें से कोई सवाल है ट्रिपल सी को लेकर, तो एडमिशन लेने से पहले आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। 2024 में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरा प्रोसीजर बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ीस है, क्या सिलेबस है, कहाँ से आपको इसकी स्टडी करनी है, कहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है, और कहाँ से इसके नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है इसमें पॉइंट है कि ट्रिपल सी का जो फॉर्म है आपका, वो कब आता है और कब फिलअप किया जाता है। तो देखिए, ट्रिपल सी आपका जो एग्ज़ाम होता है वो एवरी मंथ साइकिल एग्ज़ाम चलता है, यानी कि इसके जो फॉर्म है एवरी डे आपके फिल किए जाते हैं। कोई भी मंथ में मान लीजिए 30 डेज़ है या 31 डेज़ है, तो जो भी उस मंथ की लास्ट डेट होगी वो उसकी उस मंथ के एडमिशन की लास्ट डेट कहलाती है, ठीक है। 1 तारीख से एडमिशन स्टार्ट होता है इसका, और 31 या 30 तारीख है किसी महीने में, तो 30 तक उसके एडमिशन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, 1 मार्च से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये आपके 30 मार्च तक आपके चलेंगे, ठीक है। फिलहाल मार्च आपका 31 का है मेरे मन से, तो ये आपके 31 तक एडमिशन चलेंगे, और इनके एग्ज़ाम होंगे वो आपके फिर बाद में होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होता है। तो अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, मान लीजिए अगर आज की डेट में अप्लाई करते हैं आप 26 की डेट में, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 29 फरवरी, यानी कि फरवरी एग्ज़ाम के साइकिल की जो लास्ट डेट होगी वो 29 फरवरी होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना होता है सबसे पहले student.niled.gov.in, और यहाँ पे जाके आपको नीचे ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। चाहे आप इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं या डायरेक्ट, दोनों माध्यम से अवेलेबल होता है। आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत ये कोर्स आता है, और यहाँ पे देखिए इसका लिंक दिया गया ट्रिपल सी का, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका फॉर्म आएगा, इस पर आपको टिक करना है। एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपको पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको जो है फिलअप करना होता है। तो उसके पहले आपको बता देते हैं कि ट्रिपल सी का फॉर्म कब आता है, मैंने आपको बता दिया, और एग्ज़ाम कब होता है, ये सारी चीज़ें। पहले फॉर्म को फिलअप करना देख लेते हैं, फिर इसको हम आपको डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। ये कंप्लीट फॉर्म है, और इसको बहुत ही ज़्यादा जो है आपको ध्यान से फिलअप करना है। अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन फिर से आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें करेक्शन आपका नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका पूछा जा रहा है, हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर एंड एनरोलमेंट विद द नॉलेज, यानी कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। बहुत से बच्चे होते हैं जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन के होते हैं, उनके नंबर कम होते हैं, मान लीजिए डी ग्रेड आए या सी ग्रेड आए, तो बहुत से बच्चे दोबारा करना चाहते हैं, या फिर कुछ मिस्टेक होती है उनके सर्टिफिकेट में, तो फिर उस केस में उनको दोबारा करना होता है, ठीक है। तो अगर आपने पहले से कभी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो फिर आपको नो वाले पे नहीं टिक करना है, आपको यस वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको रेफरेंस नंबर दिया गया था, वो यहाँ फिल करना है। और आपने अप्लाई किया था, एग्ज़ाम पहले दिया था, तो वो आपको यहाँ पे टिक करना है। उसका रोल नंबर भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सिंपल सा आप जो है, अगर आपने नहीं किया है, पहले फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो नो पे टिक करिएगा, और इससे पहले भी आपने नहीं दिया तो नो पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है आपका नेम, तो अगर आप मेल है तो इस पर टिक कर दीजिए, फीमेल है तो इस पर, और अपना नेम फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे भी आपको बहुत संभाल के फॉर्म को बनना है। केयर आपके कौन करता है, नहीं देखभाल करता कौन है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आपका पेरेंट्स वाले पे टिक करना है। पेरेंट्स के अलावा कोई आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, तो उस पर आपको गार्जियन पे टिक करना है। और गार्जियन पे जैसे आप टिक करेंगे तो उसका एक एफिडेविट आपको इसमें देना होता है, ठीक है। इस पर टिक करेंगे तो देखिए एफिडेविट का लिंक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम पेरेंट्स पे क्लिक कर देते हैं। पेरेंट में आपको अपने यहाँ पे फादर नेम को फिल करना है, मदर नेम कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है इसमें, और सेम आपके जो हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी लिखा हो वही इसमें आपका होना चाहिए, ठीक है। मिसमैच होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करें, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपका जो है कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसटी जो भी है, ठीक है। ऑक्यूपेशन आपने क्या किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाले में आपको यहाँ पे टिक करना है, अदर्स वाले पे, ठीक है। अदर वाले पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद अगर आपका जो है डिसेबिलिटी है तो यस करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो पे रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर में आपको कुछ नहीं फिल करना है, मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल एड्रेस दे दीजिए, वही दीजिएगा जो चालू होगी जिसमें कि आपका OTP वगैरह आ सके, ठीक है। फिलहाल आता नहीं है लेकिन एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे अपना जो है एड्रेस आपको पूरा फिल कर देना है, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करके। उसके बाद देखिए इसकी जो लास्ट आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होती है वो यहाँ पे दी गई है, जो कि इस प्रकार से है। अगर आपने देखिए 10th पास किया तो अप्लाई कर सकते हैं, बिलो 10th है यानी कि 8th या 9th में तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए फिर अलग सिस्टम है, जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर हो सकता है इंस्टीट्यूट का सारा आपको लेना पड़े, ठीक है। तो 10th 12th 10th प्लस ITI, ठीक है, पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएशन, इनमें से कोई भी है। मान लीजिए आप 12 पास है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए इस प्रकार से, या ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन पर टिक कर दीजिए, और ये ईयर ऑफ पासिंग जब भी आपका है वो यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद अप्लाई फॉर आवेदन, आप अप्लाई करना चाहते हैं किस माध्यम से, डायरेक्ट करना चाहते हैं या फिर इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और आपको कहाँ से करना चाहिए, तो हम आपको यही हिदायत देंगे कि आप जो है डायरेक्ट के साथ जाएं। इंस्टीट्यूट और डायरेक्ट में कोई भी अंतर नहीं है, सेम सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलता है। सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो ऑनलाइन मिलता है, ना कि इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और इसमें आपका इंस्टीट्यूट का नाम भी शो नहीं होता है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट से करने से सिर्फ आपको क्लास मिल जाती है वहाँ से, लेकिन वहाँ की जो फ़ीस है 3000 से लेके 5000 के बीच में हो सकती है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 3500 से 5000 के बीच में क्लासेस आपको मिलती हैं। और अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी 590 रुपये में, और फ्री वीडियो क्लास आप हमारे चैनल के माध्यम से देख कर भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना होता है, देखिए एवरी मंथ साइकिल में एवरी डेज़ का एग्ज़ाम एडमिशन होते हैं, और यहाँ पे देखिए अप्रैल, ठीक है। अब ये समझ लीजिए थोड़ा सा पैटर्न, कब कब एग्ज़ाम होते हैं, दूसरा जो आपका टॉपिक था वो यहीं से आता है। तो देखिए अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसकी लास्ट डेट है 29 फरवरी, ठीक है, यानी कि फरवरी एग्ज़ाम साइकिल के लिए। अब फरवरी वाले जो बच्चे हैं 29 से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसके एग्ज़ाम आप पे कब होंगे, अप्रैल में होंगे, ठीक है। अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो सकते हैं या फिर लास्ट वीक में। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि एक मंथ छोड़ के नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि 30 डेज़ के बाद। अगर आप एडमिशन लेते हैं 1 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में, तो फिर ये आपके एग्ज़ाम होंगे मई में जाके, ठीक है। अप्रैल का पूरा गैप रहेगा, मई में होगा। 30 दिन के बाद जो है एग्ज़ाम की डेट आपकी रखी जाती है। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है 2 परीक्षा केंद्र आपके सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए आप यूपी में हैं तो यूपी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, और अप्रैल यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखिए फ़ीस यहाँ पे आ जाएगी 590 रुपीज़, ठीक है। ये आपको एक बार पेमेंट करनी है, यही आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, सर्टिफिकेट फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है, इसके अलावा कोई आपको फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो है, तो स्टेट में आप देखिए 2 स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, सिटी आपकी कोई भी 2 हो सकती है, इस प्रकार से आप फिल कर देना है आपको। उसके बाद नीचे आएगा आपका आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड आपको कर देना है अपलोड। अब देखिए यहाँ पे आपको अपलोड करनी है फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो का साइज़ देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया 132 × 170 पिक्सल की होनी चाहिए, 300 DPI के आसपास, ठीक है। और KB में 5 से आपकी जो है 50 KB तक की होनी चाहिए साइज़ में। और हेल्प टिप्स फॉर, अगर आपको इसका साइज़ कम या बड़ा करना है तो यहाँ से फ़ोटो अपलोड करके और यहाँ से इसका साइज़ जो है आप इसका घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कैसे आपको इसको रिसाइज करना है, ठीक है। उसके यहाँ से आपको जाके फ़ोटो को कर लेना है सेलेक्ट। तो फ़ोटो सही अपलोड करिएगा, बहुत से बच्चे जो है फ़ोटो तिरछी अपलोड कर देते हैं या फिर ब्लैंक फ़ोटो रहती है, तो उस केस में उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और अपलोड हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको जो है अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, बस इतना अपलोड करने के बाद। और साइज़ वगैरह देख लिए दिया गया है 5 से 20 KB, तो इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से या फिर गूगल पर सर्च करके इसका साइज़ जो है आप इतना कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है 328358, और यहाँ पे टिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके पास आएगा ऑनलाइन पेमेंट का, जिसमें कि आपको 590 रुपीज़ की पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सीधे फिर आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, आपको मिलेगा एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से GO करके, अगर आप यूपी से हैं तो इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और इसमें आपको कोई लॉगिन ID पासवर्ड नहीं क्रिएट करना होता है, क्योंकि O लेवल का ये तरीका नहीं है, ये आप इसमें जो है अलग प्रोसेस चलता है।
और इसमें सिर्फ आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, इसी से आपका जो है एडमिट कार्ड निकल आएगा। ठीक है, जैसे ही आप 590 रुपये की पेमेंट कर देंगे, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी का एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और उसी से आपका एडमिट कार्ड और आपका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। ठीक है, तो इतना आपको इसमें प्रोसेस करना है। अब इसकी सिलेबस की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे इसका जो है सिलेबस अवेलेबल है, जो कि आप नाइलेट की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर पाएंगे। और इसका जो सेम सिलेबस है आपका ओ लेवल में जो आपका मॉड्यूल है M1 R5.1 IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, सेम आपका सिलेबस है। अगर आप इसकी वीडियोस भी देख लेंगे M1 R5 की, तो आपका जो है CCC का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चैप्टर 1 में आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, सिंपल सा। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि लिब्रे ऑफिस वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें। उसके बाद है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW है। उसके बाद ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस है। और 8 में आपका डिजिटल फाइनेंस एंड टूल्स एंड एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद है 9 नंबर में साइबर सिक्योरिटी और लास्ट जो है आपका फ्यूचर स्किल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है टोटल टॉपिक, 90 आवर्स का आपका ये कोर्स है। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करना है। अब देख लीजिए एक बार यहाँ पे आपको सारे जो ऑप्शन है बता देते हैं। फॉर्म कब कब आता है तो मैंने आपको बता दिया, एवरी मंथ 1 से 31 के बीच में। उसके बाद एग्ज़ाम आपके कब होते हैं, 30 दिन के बाद। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ जाता है तो ये आपके जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे उसमें ऑनलाइन इसके आपके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, और 100 MCQs आपके आते हैं। 100 में से आपको मिनिमम 50 नंबर इसमें लाने होते हैं, तभी आपका डी ग्रेड बनेगा। माइनस मार्किंग नेगेटिव आपकी नहीं होती इसमें, तो 100 में 100 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। ठीक है, उसके बाद है एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करते हैं, मैंने आपको बता दिया अभी। इसकी फ़ीस कितनी है, 590 हमने आपको बता दिया अभी। इंस्टीट्यूट से करेंगे तो 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार आपकी लग सकती है। सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, तो सिलेबस के लिए आपको जो जाना है, ये तो मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप यहाँ से इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। NILET.gov.in पे जाइए, मेन पेज पे जाइए और स्टूडेंट जोन में जाइए, कोर्स में जाके डिजिटल लिटरेसी कोर्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको मिल जाएगा CCC कोर्स और इस पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड सिलेबस। यहाँ से आपका जो है ये सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। और कोशिश करिएगा इसको PC या लैपटॉप में करें, मोबाइल पे ये पेज सही से ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिलेबस हो जाएगा डाउनलोड। उसके बाद है आपका सर्टिफिकेट जो है उसमें क्या करेक्शन होता है, जी नहीं, बिल्कुल भी आपका करेक्शन नहीं होगा CCC में। तो फॉर्म आपको जो भरना है वो बहुत सही से भरना है, अगर उसमें मिस्टेक होगी तो आपका करेक्शन नहीं होगा, आपका 590 रुपये रिफंड नहीं होगा और आपको फिर से CCC करना पड़ेगा। आपका सर्टिफिकेट में गलत फ़ोटो आ जाती है, नाम गलत हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उस केस में आपको दोबारा से करना होगा। तो बहुत सही से फॉर्म को फिलअप करें, उसके बाद ही जो है सबमिट पे क्लिक करें। ठीक है, क्योंकि करेक्शन इसमें नहीं होता है, दोबारा आपको करना पड़ेगा। CCC पासिंग मार्क कितना है, तो वही आपका सेम वही है। डी पे आपका जो है 50% आपका मिनिमम होना चाहिए। बाकी A और S का भी इसमें प्रावधान है, यानी कि 85 प्लस आएगा तो आपका S ग्रेड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका इसका रिजल्ट आपका कब आता है, तो रिजल्ट आप वही मान के चलें 30 टू 60 डेज़ के बीच में आपका जो इसका रिजल्ट आता है। जैसे कि मान लिया अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हुआ है, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा तो मई जून में इसका देखिए आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जून के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। वही 60 डेज़ के अंदर आपको जो है इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। CCC का सर्टिफिकेट कब और कैसे मिलता है, तो जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 3 to 6 वीक के अंदर आपका जो है सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है, जिसको कि आप जाके नाइलेट की वेबसाइट certificate.nilet.gov.in पर यहाँ से आप जाके रेगुलर वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें जाके आपको सेलेक्ट करना है ये वाला और यहाँ से फिर आपको अपना सेलेक्ट करना है ईयर। जैसे कि आप मान लीजिए अभी देंगे फरवरी में, तो फरवरी आपका ईयर रहेगा और इसका एग्ज़ाम आपका कब होगा, अप्रैल में, तो अप्रैल सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर रोल नंबर डाल के यहाँ से अपना जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका इंस्टीट्यूट से करें कि डायरेक्ट करें और फीस का क्या, तो आपको रजिस्ट्रेशन जो करना है वो डायरेक्ट करना है। इसकी 500 रुपये 90 आपकी फ़ीस है, क्योंकि सर्टिफिकेट में आपका शो नहीं होता है। और सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। 2022 के पहले के जो सर्टिफिकेट हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देते थे, लेकिन अब जो है 24 में जो सर्टिफिकेट आपको नाइलेट प्रोवाइड करा रहा है वो इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आपको न्यू रूप में CCC के सर्टिफिकेट देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ,
ये देखिए इस प्रकार से आपको मिलेगा, 90 आवर्स यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे लिखा रहेगा CCC। तो ऐसा सर्टिफिकेट अब आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको अब जब करेंगे और अब आपको ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इस प्रकार से आपको करना है और इसकी तैयारी के लिए चैनल पे चले जाइएगा, होम बटन पे क्लिक करिएगा, नीचे आ जाइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए पूरी मल्टी प्लेलिस्ट है जिसमें कि CCC का फॉर्म कैसे फिल करना है, और 190 वीडियोस हैं CCC संबंधित, एग्जाम से संबंधित और MCQs। ये तीनों प्लेलिस्ट आपको देख लीजिएगा, इसमें लगभग सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। साथ ही जो ऊपर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से M1R5 की जो MCQs वाली वीडियोज़ हैं, M1R5 की MCQ वाली वीडियो है वो आपको देखनी है, ठीक है। तो M1R5 की MCQ देख लीजिएगा, आपका जो है 100% रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए CCC को लेकर तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।